गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो ऑफ आवर क्लास 11th B1। 11th B1 में काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला बेटा, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। टुडे वी विल डिस्कस combining two simple sentences into a compound sentence. We had discussed combining two simple sentences into one simple sentence, combining two simple sentences into one complex sentence, and today we will discuss combining two simple sentences into a compound sentence. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। जैसे सिंपल सेंटेंस में क्या था, ए सेंटेंस दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या था, ए सेंटेंस दैट हैज ए प्रिंसिपल क्लॉज एंड एटलीस्ट अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस भी बेटा ऐसा ही है, इसमें भी दो क्लॉज होते हैं, ठीक है। एक प्रिंसिपल होता है और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, ठीक। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा है, देखो, ए सेंटेंस दैट हैज अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड एटलीस्ट अ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। अब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बेटा, क्लॉज आप जानते हो, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विथ सब्जेक्ट वर्ब एंड मीनिंग, ठीक। तो कोऑर्डिनेटर आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे कहते हैं सहकर्मी, सह संचालक, ठीक है। यह कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के जैसा ही बराबर मीनिंग रखता है, बस उसके पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाता है, इसलिए वो क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन जाता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज अ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, तो आप सीधा सीधा आंसर दोगे, ए क्लॉज दैट स्टार्ट्स विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक। ये प्रिंसिपल क्लॉज के जैसा ही होता है, बस इसके पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम बदल कर क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाता है। और या दूसरा आप यहाँ दूसरा डिफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस की ये है, व्हेन टू सिंपल सेंटेंस आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चाहे आप ये वाला याद रखना, चाहे ये वाला याद रखना, ठीक। जहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन, दो या दो से अधिक, ये जरूरी नहीं कि दो ही हो, दो से कम नहीं होंगे, दो से ज्यादा हो सकते हैं। व्हेन टू आर more simple sentence are joined by coordinating conjunction is called compound sentence। जब या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ही सा द टीचर, उसने टीचर को देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। अब देखो, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक। अब इन दोनों को हम कंबाइंड करेंगे, ही सा द टीचर एंड ही रैन अवे, ठीक। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन गया, कंपाउंड। और ये एंड ही रैन अवे, यही हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसमें सर ने बताया कि दो सिंपल सेंटेंस, नहीं सिंपल सेंटेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ सिंपल सेंटेंस की जगह बेटा प्रिंसिपल क्लॉज लिख लो, ठीक। सॉरी फॉर दैट, यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज ही होगा, व्हेन टू प्रिंसिपल क्लॉज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक। अब जैसे हम एंड को हटा दें तो ही सा द टीचर कंप्लीट मीनिंग है, ही रैन अवे कंप्लीट मीनिंग है। जब एंड लगा के हमने जोड़ दिया तो हमारा एक क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज ही रह गया और दूसरा क्या बन गया, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन गया, ठीक है। दूसरा क्या बन गया हमारा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन गया। अब आप कहोगे कि सर कॉम्प्लेक्स में भी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड एक जैसे लग रहे हैं, कैसे हम पहचानेंगे, तो बेटा हम इसी कंजंक्शन से पहचानेंगे जिनमें जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगे रहेंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कंजंक्शन हमने यूज किए हैं उनको लगा के जब दो सेंटेंस जोड़ा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। जब वो सारे कंजंक्शंस लगा के दो सेंटेंस को जोड़ा जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे। अब देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, ए कंजंक्शन दैट ज्वाइंस टू प्रिंसिपल
clause is called coordinating conjunction. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? एक कंजंक्शन जो दो प्रिंसिपल क्लॉज को आपस में जोड़ता है वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तुम सब समझ गए होगे। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस व्हेन टू प्रिंसिपल क्लॉज आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, ए सेंटेंस दैट हैज अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड एट लीस्ट अ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, अब बात आती है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको कहते हैं? एक कंजंक्शन दैट जॉइंस टू प्रिंसिपल क्लॉज। एक कंजंक्शन जो दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलो देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते क्या है। देखो, एक शॉर्ट फॉर्म है फैन बॉयज, ये याद रखना। ठीक है, फैन बॉयज में हर वर्ड का एक एक कंजंक्शन है, और जहां पर ये कंजंक्शन मिलेंगे आप तुरंत पहचान लेना कि कौन सा सेंटेंस है कंपाउंड। जैसे फैन में एफ फॉर क्या हो गया? फॉर जहां मिलेगा। ए फॉर क्या हो गया? एंड। एन फॉर क्या हो गया? नॉर। बी फॉर क्या हो गया? बट। ओ फॉर क्या हो गया? और। वाई फॉर क्या हो गया? येट। सो एस फॉर क्या हो गया? सो। ठीक है, जहां पर ये कंजंक्शन मिले आप समझ जाना कि आपका सेंटेंस क्या है? कंपाउंड है। अब ये बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केवल इतने ही कंजंक्शन नहीं है, और भी कंजंक्शन है, लेकिन अक्सर सेंटेंस में आपको ये कंजंक्शन मिलते रहेंगे। और भी कंजंक्शन है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, आइदर आर, नाइदर ना, देखो और मिले, आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, ये मिल गया। एंड, बट, येट। ठीक है, अदरवाइज, ये सब हैं, हम बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस को याद रखना। जहां जहां मिल जाए आप समझ लेना ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। अब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना हम सीखेंगे। किसके द्वारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में आप कंफ्यूज मत होना बेटा, उसमें दूसरे कंजंक्शन लगते हैं और इसमें दूसरे कंजंक्शन लगते हैं, बस यही दोनों में अंतर है। उसमें जब कंजंक्शन लगता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो एक प्रिंसिपल बन जाता है और एक सबऑर्डिनेटिंग बन जाता है, और जब कंपाउंड में कंजंक्शन लगता है तो एक प्रिंसिपल रहता है और दूसरा क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग की जगह क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग। मतलब ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? काम करना। को मतलब साथ साथ। तो ये प्रिंसिपल सेंटेंस के बराबर ही अपना महत्व रखता है सेंटेंस में। और वहां पर क्या था कि सबऑर्डिनेटिंग पूरी तरह से प्रिंसिपल पर डिपेंड हो जाता था, अपना महत्व पूरी तरह से खत्म कर देता था। ठीक, चलो देखते हैं पहला रूल। कुमुलेटिव कंजंक्शंस का उपयोग करके। अब कुमुलेटिव कंजंक्शन क्या है? जोड़ बताने वाले। कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो ऐसे दो सेंटेंस को जोड़ते हैं जिनमें दो बराबर की बातें कही जाती हैं। जैसे एंड हुआ, एज वेल एज हुआ, बोथ एंड हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो हुआ। ठीक है, अब ये ऐसे कंजंक्शंस हैं, ये दो, हाँ ये ऐसे कंजंक्शन है दो, जो दो ऐसे सेंटेंस को जोड़ेंगे जिनमें इक्वल बातें कही गई हो, मतलब बराबर की बातें कही गई हो। एग्जाम्पल देखो खुद ही समझ जाओगे। जैसे ही वॉज मार्क्ड एबसेंट। ठीक, उसे एबसेंट किया गया। ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, और उसे क्लास से बाहर भी निकाल दिया गया। ठीक, जब ऐसे सेंटेंस आए कि लगभग दोनों में जो बातें कही जाए, दोनों बातें कही जाए वो बराबर महत्व की रहें, तो हम इन कंजंक्शंस का यूज करेंगे। अब देखो, इन्हीं दो सेंटेंस में मैं आपके सारे कंजंक्शन यूज करके बता दूंगा कैसे कैसे लगेगा। जैसे ही वॉज मार्क्ड एबसेंट एंड ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो एंड का यूज करके, या इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, ही वॉज मार्क्ड, सॉरी एबसेंट मैंने नहीं लिखा, सॉरी बेटा, मार्क एबसेंट एज वेल एज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। आप एज वेल एज का भी यूज करके जोड़ सकते हो। या ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एबसेंट, नॉट ओनली, ठीक, बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो करके भी सेंटेंस को जोड़ सकते हो। ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एबसेंट बट ऑल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, ऐसे भी जोड़ सकते हो। या अब क्या बचा? बोथ हैंड से भी जोड़ लो। ही वॉज बोथ मार्क्ड एबसेंट, उसके बाद एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो जहां पर जोड़ बताने मतलब दोनों सेंटेंस में दो ऐसी बातें कही जाए जो बराबर महत्व रखती हो। ठीक है, जैसे एब्सेंट किया गया, ठीक, अब दूसरे में टर्न आउट ऑफ द क्लास, से क्लास से बाहर भी निकाल दिया गया। दोनों बातें क्या है? इक्वल मीनिंग की हैं, मतलब दोनों काम महत्वपूर्ण हुए थे। ठीक,
तो हम एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, ठीक है, बोथ एंड का यूज करके जोड़ेंगे। ठीक, अब बेटा नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक रूल सेंटेक्स में है, जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी ये नॉट ओनली बट ऑल्सो यहाँ पर सेंटेंस के शुरू में यूज होता है। ठीक है, रूल क्या है, व्हेन ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नॉट ओनली बट ऑल्सो वी यूज इन्वर्शन। ठीक, जब एक सेंटेंस नॉट ओनली बट ऑल्सो से शुरू होता है तो हम इन्वर्सन का यूज करते हैं। इन्वर्सन मतलब क्या होता है, इन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। हमारा क्रम क्या होता है, सेंटेंस का पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, वर्ब। लेकिन जब नॉट ओनली आगे चला जाएगा तो यही उल्टा हो जाएगा, मतलब वर्ब आगे चला आएगा और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, पीछे। देखो मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, यही है। नॉट ओनली जब पहले आ गया तो वॉज पहले आ जाएगा, ही बाद में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली वॉज ही एब्सेंट बट ऑल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। याद रखना, जो है अक्सर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से इस सेंटेंस को शुरू कर देगा, उसके बाद ही पहले लिख देगा, वाज बाद में लिखेगा। तो आपसे पूछेगा गलती कहाँ है, तो आप क्या करना, वाज को, मतलब ये जरूरी नहीं कि वाज ही वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, ठीक है, वर्ब को पीछे कर देगा, सब्जेक्ट को आगे करेगा। तो याद रखना, जब कोई सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू होता है और नॉट ओनली से शुरू होता है, इन्वर्सन का यूज होता है, मतलब वर्ब आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट द टूडेज क्लास, एंड I'll send some exercises in your group for practicing. Goodbye, student. Take care.